शर्मा और आप प्रफुल्ल इंडियन चैनल पर हैं, तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा। बहरौड़ को स्वतंत्र जिला नहीं बनाया गया है, और जिस वक्त बलजीत यादव ने ये सवाल उठाया है कि बहरौड़ को स्वतंत्र जिला नहीं बनाया गया था जब उनके कार्यकाल में, तब बीजेपी के समर्थकों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन आज जब जसवंत यादव जी के वक्त में बहरौड़ को स्वतंत्र जिला नहीं बना है, तो आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोई नए जिले नहीं बनाए गए। जी जो काम कांग्रेस सरकार ने गलत किए थे, जी उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा किस तरह से उनको सही तरह से थोड़ा सुधार किया जाए, उसके ऊपर निर्णय लिए गए हैं। जी जैसे दूदू हो गया, उसको हटाने का काम, या और जी जो सर। जिले को हटाया है, जो छोटे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जी और उनको जिला बना दिया। एक जिला बनाने के अंदर हजारों करोड़ों रुपए लग सकते हैं, जी और सरकार के पास पैसा नहीं था और फिर भी उन्होंने जिले बना दिए। जी लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब एक बारी चीज बन जाती है, उसको वापस करना बहुत बड़ी समस्या होती है। जी सर। अब जो बात कर रहे हैं हम कि बहरौड़ को, ये कोटपूतली बहरौड़ को, जी तो ये निश्चित सी बात है कि बहरौड़ का हर व्यक्ति ये चाहता है कि बहरौड़ को एक स्वतंत्र जिला बने। जी सर। लेकिन वो पिछली सरकार के, जब पूर्व विधायक के पास पावर थी, इतनी पावर थी कि वो सरकार बचाने की कैपेबिलिटी रखते थे, जिसकी वजह जी से उनको अथा सीएम की पावर दे दी गई थी। जी तो सर। उस टाइम पे उन्होंने अपना लिखित के अंदर ये समझौता करके दे दिया कि हम बहरौड़ के लोगों की तरफ से संतुष्ट हैं कि बहरौड़ को जिला ना बनाया जाए। तो अब कोई उनका सवाल उठाता है तो वो तो बेवकूफ है, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता अपनी बातों से पीछे हटके और उल्टी चीजें बोलना। सर, और हमने उस टाइम उनका उस आप टाइम पे उनका डॉक्टर जसवंत जी जो विधायक है बहरौड़ के, उन पर ये आरोप है कि भूपेंद्र यादव जी के पास वो अपने स्वयं के कार्यों के लिए जाते हैं, ना कि बहरौड़ के कार्यों के लिए। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपनी? स्वयं के कार्य क्या होते हैं? जैसे पानी की समस्या स्वयं का कार्य तो नहीं है, सड़कें स्वयं का कार्य नहीं है, लोगों को राहत मिले बिजली की, जी वो स्वयं का कार्य नहीं है, ट्रांसफार्मर्स दिलवाना स्वयं का कार्य नहीं है। पर्सनल कार्य वो होता है जिसके अंदर खुद का कार्य खुद के लिए किया जाए। जी और जो सर। व्यक्ति एमएलए है, उसका खुद का तो कोई काम ही नहीं होता। जी आज बहरौड़ आगे बढ़ता है, बहरौड़ के अंदर लोगों को नौकरियां मिलती हैं, या बहरौड़ के अंदर ये सड़कों का निर्माण होता है, आईटीआई कॉलेज का चालू होता है। जी उसके सर। बाद केंद्रीय विद्यालय जो रोक दिया गया था, हम्म। जो उनसे पूछा जाए कि केंद्रीय विद्यालय को 5 साल तक रोक दिया गया, जी उसके सर। ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जमीन आवंटन हो चुकी थी, उसको निरस्त करा दिया गया। जी उसके सर। बाद यहाँ पे कुंड रोड की हालत 5 साल खराब रही, अब बिल्कुल जाके बन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सब चीजें, डेवलपमेंट के काम जो पहले रोक दिए गए थे, जो हम्म। भ्रष्टाचार की केस एसीडी ने उनके ऊपर केस किया है। जी सर। एसीडी पहले जांच करती है, उसके बाद भ्रष्टाचार को केस के ऊपर लेती है, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी है। जी इसका मतलब है कि उन्होंने जो बैट बल्लों के अंदर जो घपला किया है, जो 3 करोड़ रुपए अपने एमएलए लेड से जी सर। अपने साले को, अपने नौकर को, उन्होंने जो कंपनियां खुलवा के हम्म। पैसा दिया, तो वो जी चीज के ऊपर पहले उनको उत्तर दिया जाए। वो तो अभी अरेस्ट होंगे जब पता लगेगा। जी और वो सवाल पूछने वाले होते कौन है? जनता की, जनता सवाल पूछेगी जी ना। सर। ये यहाँ के रहने वाले हैं, पहले विधायक रह लिए, जी लेकिन वो यहाँ बहरौड़ विधानसभा के नागरिक नहीं है कि वो यह सवाल कर सके। बिल्कुल। तो उनको पहले नागरिक बनना चाहिए, सोचना चाहिए लोगों के बारे में, उसके बाद बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि जो काम हुए हैं डेवलपमेंट के, जो जी पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था, और इस बजट, पहले बजट में जी। जितने काम बहरौड़ विधानसभा को मिले हैं, अगर आप हम पॉइंट्स की बात करें, या अगर हम डेटा की बात करें, जी। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बजट आया है तो बहरौड़ विधानसभा को मिला है। उनका ये ये तो कहना फैक्ट है है। कि वो निर्दलीय विधायक जीते थे, और ये बहुत बड़ा आरोप होता है एक वरिष्ठ विधायक के ऊपर कि अगर वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जसवंत जी के बारे में बयान उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना था सर। उन्होंने यह आरोप लगाया कि जसवंत जी अगर निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो उनको 50 वोट भी नहीं मिलेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पूरे मुद्दे पर, ये मुद्दा गरमाया है पूरे बहरौड़ की राजनीति में, नहीं नहीं, और कोई नहीं। आपके फादर है वो। आपको आपको पता नहीं क्या लगता है, नहीं लगता, जी लेकिन मेरे ख्याल से पूर्व विधायक अपने मानसिक स्थिति खो चुके हैं। जी पहली बात तो ये है कि वो निर्दलीय क्यों लड़ेंगे?
जब पार्टी उनके पार्टी के अंदर उनका एक बड़ा कद है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है, जी बिल्कुल। लोगों के सर्वे के आधार पे टिकट दिया है, हम्म। तो मेरे ख्याल से अगर लोगों का सर्वे हुआ है उसके अंदर ये आया है कि कितने ही लोग तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन किसी को भी टिकट नहीं मिला। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को टिकट मिला, जो कि टिकट ले भी नहीं रहे थे, चाहते भी नहीं थे, जी लेकिन सर। पार्टी ने उनको आदेश दिया और उन्होंने पार्टी की बात मानते हुए चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनकी मदद की और उसके बाद वो चुनाव जीते। तो हमारा संगठन जो है, हमारा जी। संगठन आदेश देता है, हमारे संगठन हमें दायित्व के लिए बोलता है कि ये दायित्व आपको दिया जा रहा है, उसका निर्वहन करें, तो वो उनको दिया गया और उन्होंने किया। अब उनको निर्दलीय लड़ने की जरूरत क्यों है? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसको किसी पार्टी में रखा नहीं जाता। जी सर। पहले उसने कांग्रेस में शामिल हुआ, फिर उसको कांग्रेस से निकाल दिया गया, फिर उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद उसने अपनी पार्टी खड़ी कर ली, जी। जिसका एक भी सीट कहीं कहीं उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी को चुनाव लड़ाने की। फिर उसने देखा कि अब मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जी। और मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उन्होंने सहारा लेने के लिए कांग्रेस में फिर सब शामिल हो गए। तो जी। ऐसा आदमी जो बिन पहनने का लौटा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसकी बात जी। के ऊपर कोई बात करना सेंस ही नहीं है। अगर आम व्यक्ति ये बात पूछता है और आम व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि भाई डेवलपमेंट का काम क्या हुआ क्या नहीं, तो उसके लिए जन सुनवाई की जाती है। जी। उसके लिए हर जन हफ्ते सुनवाई पर भी मैं आऊंगा। जन सुनवाई के लिए उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि वह अपने ही आदमियों को 10-15 आदमियों को बुलाते हैं, अपनी पिक्चर करवाते हैं और उसी से उनकी जो जन सुनवाई है वो पूरी हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात तो वो ज्यादा जानता है भाई, वो कभी आके देख ले भाई। उसको अगर इतना ही हुआ है तो अपने आदमियों को भेज दे कि कौन सी जन सुनवाई कहाँ पर है। तो जी। अगर उसके सवालों का मैं आंसर दूंगा तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो कोई, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 307 के उसके अंदर बाहर, मतलब ये अरेस्ट नहीं हुआ, 307 का मुकदमा चल रहा है, एसीबी का भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, जी सर। जिसके ऊपर अनेकों केस है, जिन्होंने अपने फॉरम के अंदर डिक्लेयर किया है कि मेरे ऊपर केस चल रहे हैं। जी। ऐसे व्यक्तियों की बात के ऊपर अगर प्रेस ये कहती है कि वो सवाल जेन्युइन सवाल है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रेस को भी सोचने की जरूरत है किसकी नहीं, बातों पर हम ध्यान देना। जेन्युइन सवाल नहीं, वो आप पर लगे आरोप जो हमको पूछना जरूरी हो जाता है। लेकिन वो उसके उसके आरोपों से कोई मतलब मैटर नहीं करता ना, क्योंकि वो आरोप कौन लगा रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति लगा रहा होता है जिसकी समाज के अंदर इज्जत है, समाज के अंदर मान सम्मान है, समाज उसको देखता है, समाज ने उसको दिखा दिया, बहरोड की जनता ने दिखा दिया। अब पुलिस और प्रशासन जो ये देख रहे हैं, अभी उनका 2 बारी तो मेरे ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया उसने, जी। अभी और पता नहीं रिसेंट में कितने एक ही हमला लोग। हुआ था, बिल्कुल। उसके ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था सर। और हम्म। मैं आपसे बयानों के ऊपर बात कर रहा हूँ तो थोड़ा आप न्यूट्रल लेना बात को। उन्होंने कहा था कि अगर यह हमला मैंने कराया नहीं है, अगर मैं कराता तो वो पुलिस थाने में नहीं जबकि यमराज के पास होते। देखिए, इस पर आपको कुछ लगता है सुझाव देना आपका? नहीं, सुझाव नहीं, ये तो उन्होंने मेरे को धमकी दी है, दोबारा से 2 बारी हमला करा दिया, उसमें वो नाकामयाब रहा। अब उसका फिर से यही है कि भाई नाकामयाब होने के बाद उसको डराने का एक तरीका है इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली तो क्या बोले, लेकिन इनडायरेक्टली उसने ये कहा है कि मैं जी। तीसरी बार फिर हमला कराऊंगा और तीसरी बार जब हमला कराऊंगा तो वो अच्छी तरह मेरे को मार के ही छोड़ेगा। तो ये तो पुलिस को संज्ञान लेने वाली बात है और कोर्ट को संज्ञान लेने वाली बात है। इसके अंदर जी। कोई इनका, ये तो वैसे ही मशहूर भी है, उठाई गिरा था बहरो, ये अपने जितने भी केस हुए हैं बहरोड में, क्राइम था जो, उसके अंदर हर किसी में इसका इन्वॉल्वमेंट था। ये तो पुलिस ही अपनी बात कहती है, आप सीआईडी से बात कर लें या किसी से बात कर लें, सबको पता है। जो आदमी क्रिमिनल नेचर का है, जो जयपुर में उठाईगिरी काम करता हो, जो बसों का मनी कंडक्टर वो के पॉकेट मारो का सरगना हो, जो लैंड ग्रैबिंग करता हो, जो और सारी चीजें करता हो, वो यही काम करता है, यही बोल सकता है, इससे ज्यादा क्या बोलेगा। लेकिन मैंने भी उसको एक मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है मोहित जी, राष्ट्रीय बात करेंगे हम आपसे थोड़ी। अमित शाह द्वारा अंबेडकर जी के अपमान के लेकर बात हुई है, उस बयान को आपने सुना भी होगा। नहीं, अपमान के लिए तो कोई बात नहीं, आपने जैसा कि उन्होंने कहा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बनी हुई है सरकार को घेरने के चक्कर में। सुना था जी सर, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर ये बार बार अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, अगर ऐसा भगवान का नाम लेते तो उनको मोक्ष मिल जाता। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसने अंबेडकर जी की बुराई कहाँ की है? उन्होंने तुलना कर दी ना, जो लोग उनको भगवान समझते हैं वो लेते हैं ऐसा। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर?
देखिए, लोग तो बहुत लोगों को भगवान अपना आइडल मानते हैं, उनको भगवान भी समझते हैं, लेकिन भगवान में और मेरे ख्याल से एक अच्छे पर्सन स्वामी विवेकानंद जी हैं, जी उनको भी बहुत लोग भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान जी तो सर, नहीं है ना वो। बिल्कुल। इसी तरह से अंबेडकर जी हमारे आदरणीय है, जिनको हम सब मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हम्म। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पूरी भूमिका निभाई थी उनको हराने के अंदर, उनको टिकट ना लेने में। तो जी उन्होंने, अमित शाह जी ने क्या कहा, यही तो कहा कि भाई उस व्यक्ति के लिए आप इतना चिल्ला रहे हो जिसको आपने ही बर्बाद करने की कोशिश की, जी। और उस व्यक्ति के लिए आप इतना कह रहे हो, और इतना ही आप भगवान के लिए कहेंगे तो हम्म। मेरे ख्याल से आपको मोक्ष मिलेगा। जी क्योंकि सर। वो अपने पापों का प्रायश्चित करो, आप जो आपने पाप किए हैं उन हम्म। पापों को प्रायश्चित तो करो। तो ये बात उन्होंने कही, उसको अब कोई कोई कैसे भी ले ले, और हम्म। कांग्रेस की तो आदत है कि उल्टी तरह लेना और गलत चीजें बोलना। जी जैसे पहले संविधान खतरे में है, उन्होंने बात रखी चुनावों के अंदर और प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन जो अमित शाह जी ने भी और पार्लियामेंट में भी, और आप भी शायद जानते होंगे कि बात यह है कि संविधान को बदलने की ताकत तो संविधान नहीं दी है। संविधान। तो अगर जी। कोई गलत चीज हो रही है तो हम्म। उसके ऊपर डिस्कशन होकर लोकसभा बनी क्यों है, राज्यसभा बनी क्यों है, कि जो हम्म। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं क्या जी वो सर। आज के हिसाब से सही है कि नहीं है। अगर आज के हिसाब से सही है तो सही है, नहीं है तो उसके ऊपर डिस्कशन होके उसको इम्प्रूव संज्ञान लिया करना जाएगा उसके चाहिए। मुद्दे पर। ये कोटपूतली में जो एक चेतना नाम की बच्ची 9 दिन से बोरवेल में है सर, हम्म, सर इस मुद्दे पर सर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं अलग अलग जगहों से कि सरकार प्रशासन जल्दी काम नहीं हम्म, कर रहा है। अगर विदेशों में ऐसी चीजें होती, कोई बोरवेल में कोई बच्ची गिर जाती तो जल्दी समय से उसको निकाल लिया जाता, लेकिन चेतना नाम की बच्ची जो 9 दिन से फंसी हुई है, आप सर हम्म, मौके पर होके आए हैं वहां पर, आपने जांच वाच को देखा है, बिल्कुल। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे पर, क्योंकि वो बच्ची बहुत दिनों से फंसी हुई है, प्रशासन तेजी से काम नहीं कर रहा है या क्या पूरा मामला है सर? नहीं, जितना देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम्म। उसके अंदर यही आता है कि जो फैमिली है वो जी भी सरकार के जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं जी उनसे रेगुलर टच के अंदर है, उनसे जी सेटिस्फाइड है कि वो क्या काम कर रहे हैं। जी सर। अब एक बोरवेल जो हुआ, वो हम्म। बोरवेल के अंदर टेक्निकलिटीज होती हैं, ये जो बोर करते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होती है इस बात की जी कि सर। पाइप को अगर डाला जाता है तो अंदर जाके जब उसकी खुदाई हो रही है तो कई बारी पत्थर की वजह से पाइप मुड़ जाता है, हम्म। और जो कर्व आ जाते हैं उसके अंदर डायरेक्टली उस तरह से काम नहीं हो पाता जिस तरह से ये सोचा जाता है। जी तो सर। अब इन्होंने जब साइड के अंदर खोदा और निकालने की कोशिश की है तो उसके अंदर कई सारी टेक्निकलिटीज आ रही हैं, जी। और टेक्निकलिटीज आ रही हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो वहां पर लोग प्रशासन के, एनडीआरएफ के, और जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बोर पहले खोदा था वो भी वहां पर है। जी और बहुत सारे लोग हैं, ये जो बोर खोदा गया था ये घर वालों ने खुदवाया था, कोई सरकार ने तो आगे खोदा नहीं था। जी सर। तो उन्होंने खोदा था, उस टाइम पे क्या टेक्निकल यूज किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन ये संवेदनशील बात है और सही बात है। उसके अंदर इतने दिन से फैमिली परेशान है, हम भी सब परेशान है, जी सर। लोग भी सब दुआएं कर रहे हैं कि वो सही सलामत निकले। जी और यही चीज है कि इसके अंदर सरकार जो कर सकती है वो तो कर ही रही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई भी अभी भी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई है कि एकदम खोद करके निकाल लिया जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। जी। ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात करें या हम और बाहर विदेशों की बात करें तो पहली बात तो ये है कि वहां पर ये सिस्टम्स नहीं होते हैं। जी अगर कहीं पे घर के पास पहले ही प्रिकॉशन लिया जाता है कि घर के पास या घर के बैकयार्ड के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं होता है। जी। मैं खुद 14 साल अमेरिका रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने अपने 14 साल वहां पे एक बार भी ये नहीं देखा कि कहीं ऐसा बोरिंग घर के पीछे कराया गया हो या घर के आसपास कराया हो जहाँ लोग रहते हैं। सरकार करती है, वो बहुत दूर करती है और पाइपलाइन के जरिए सारा काम होता है। सुरक्षित तो जगहों पर हम होता है। तो बिल्कुल, जहाँ पर कोई भी ऐसे जा नहीं सकता, और अगर गलती से ऐसा हो भी जाए तो भी वहां पर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ भी बात कर रहे हैं कि वहाँ है कि नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है कि वो अंदर ही जाके उसको टेढ़ी मेढ़ी जगहों के ऊपर खोदा जा सके बिना जी ब्लास्टिंग के। क्योंकि पत्थर अगर होता है तो उसको काटना, वो जी। ब्लास्ट के साथ तो काटा जा सकता है जब कोई लाइफ ना हो वहां पे, लेकिन अभी क्या है, बच्ची अटकी हुई है तो आप वहाँ ब्लास्ट नहीं कर सकते, आप जी वहाँ मिट्टी को नहीं खोद सकते, आपको हर चीज देखनी पड़ती है। जी। तो मेरे ख्याल से जो लोग लगे हुए हैं इसके अंदर उनको सराहनीय बात है कि इतने दिन से लगातार नॉन स्टॉप वो भी लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात उनको हमें सर। हौसला, उसका हौसला अफजाई करना चाहिए। जी। हाँ, भगवान ने जो लिखा है किस्मत के अंदर हाँ। उस परिवार के साथ हो रहा है, वो बहुत ही मुश्किल घड़ी है, तो उसके अंदर हम सब उनके साथ हैं और हमारी प्रेयर्स उस बच्ची के साथ है।
मोहित जी, आप अलवर के खेल परिषद के प्रेसिडेंट हैं और मैं ये आपसे सवाल क्रिकेट के। पूछना चाहूँ, क्रिकेट के, सॉरी, हाँ जी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, बहरोड में खेल को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, किस प्रकार से आप बहरोड के खेल के क्षेत्र को किस तरीके से विकसित करेंगे अगले आपके टर्म में सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखिए, आपके दो सवाल हैं। एक तो पहली जी बात तो ये है कि मैं अभी एज अ प्रेसिडेंट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना जी हूँ। तो उसके अंदर अभी से हमने जो काम किया अपने सांसद साहब के साथ मिलके, ये जी मैंने सर। प्रपोज किया था कि हम क्रिकेट को क्यों ना गांव गांव ढाणी ढाणी जी एक प्रोफेशनल तरीके से लेके जाए। तो उसके ऊपर सांसद महोदय ने ये कहा कि भाई क्रिकेट ही नहीं, हम तो पूरा खेल और भी खेलों के अंदर जिनका औरों का इंटरेस्ट है उसको भी लेके चलते हैं। और सांसद खेल उत्सव नाम से हमने एक कार्यक्रम, एक जी प्रोग्राम सर। शुरू किया है, जी। जिसके अंदर हमने सबसे पहला क्रिकेट की शुरुआत जो है बहरोड से कराई। और बहरोड के अंदर क्रिकेट की जो शुरुआत हुई उसके अंदर सीधा सीधा ये आया कि लोगों ने करीबन 22 टीमें बॉयज की और 8 टीमें गर्ल्स की रजिस्टर हुई जी और उसको शुरुआत की गई। इसी तरह से टोटल अलवर जिले के अंदर 340 टीमें आई हैं जो गांव पंचायत से आई हैं। जी अब इनके अंदर जो जो लोग अच्छा खेल करेंगे, जो जो लोग परफॉर्मेंस करेंगे, उनको हम आगे ट्रेनिंग के लिए डीसीए की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जी उसके बाद फाइनल्स होंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आगे आरसी के अंदर खेलने का, फिर प्रदेश के अंदर खेलने का और फिर देश के लिए खेलने का। तो ये तो हुई बात क्रिकेट की, जो क्रिकेट की। अभी मेरे को दायित्व मिला है, जी उसके अंदर उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। साथ में आपने पूछा अगर मेरे को पार्टी मौका देती है और लोग जी मेरे को सपोर्ट करते सपोर्ट हैं कर। और मैं एमएलए के पोजीशन पे कभी आ जाता हूँ, जी तो उसके अंदर क्योंकि मैं भी युवा हूँ, गेम्स को समझता भी जी, हूँ, इसी खुद वजह भी से उस प्लेयर रहा परिप्रेक्ष्य हूँ। में आप किस तरीके से आप अपनी विचारधारा को रखेंगे बहरोड के युवाओं के सामने सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे मेन है। जो पिछली बार कार्यकाल के अंदर डॉक्टर साहब ने भी सबसे बड़ा स्टेडियम बहरोड में खड़ा किया और अभी भी इस साल के अंदर भी 5 जगह डॉक्टर साहब ने या तो ये फील्ड एंड ट्रैक का जी पैसा दिया है। उसके बाद जो ये भवन निर्माण हो रहे हैं, जिम का निर्माण हो रहा है और स्पोर्ट्स के जो हमने ये प्रदेश लेवल का हमने कबड्डी टूर्नामेंट जी जो यहाँ पर शुरू करवाया, उसके अंदर बहरोड से टीम गई और बहरोड से 3 नेशनल भी खेल के आए लोग, बच्चे। जी तो वो चीजें उनको प्रोत्साहन देने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करके जो जो गेम्स के लिए रिक्वायर्ड है, जी उसको करने का पूरा प्रयास अभी भी हो रहा है और आगे भी करते रहेंगे। और मेरे को मौका मिलता है तो मैं और भी सीएसआर के थ्रू भी, गवर्नमेंट के फंड्स के थ्रू भी, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर भी जी सर। उनको सबको इंक्लूजन करके और फिर काम करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और नमस्कार आप सभी को। थैंक यू।